नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका मेट्रो न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में गुंडा माफियाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दावा करती है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को दरकिनार कर भू माफिया के हौसले बुलंद है। एक ऐसा ही मामला जनपद गाजीपुर के तहसील सैदपुर क्षेत्र के देवकली ब्लॉक अंतर्गत नैसारा गांव का मामला निकलकर सामने आया है, जहां कब्रिस्तान की भूमि पर भू माफिया की नजर पड़ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव का दबंग फिरोज के द्वारा वर्षों से पुश्तैनी कब्रिस्तान की जमीन पर फर्जी कागज बनवाकर कब्जा कर रखा है। वहीं कब्रिस्तान की जमीन का कुछ भाग 4 लेन में चले जाने के कारण अपना भूमि दिखाकर सरकारी धन लेना चाहता है। आरोपी फिरोज से हुई बातचीत में आरोपी ने आरोपों को सारा निराधार बताया, लेकिन मजे की बात यह रही कि जब मीडिया टीम ने आरोपी फिरोज से ऑफ कैमरा बात किया तो आरोपी फिरोज भूमि को अपना भूमि पुश्तैनी बता रहा था। जब ऑन कैमरा मीडिया ने पूछा तो फिरोज ने कहा, यह हमारे नाना नानी की भूमि है, कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है, जो प्रशासनिक जांच का विषय है। बता दें कि मामला चकबंदी अधिकारी एसओसी के पास विचाराधीन है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग किया कि जल्द से जल्द कब्रिस्तान की भूमि को भूमाफिया से कब्जा मुक्त कराकर हमें दी जाए। देखें ये रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश गाजीपुर। आप देख रहे हैं आपका मेट्रो न्यूज। इस समय हम जनपद गाजीपुर में हैं और सैदपुर तहसील क्षेत्र के देवकली ब्लॉक के नैसारा गांव में है। हमारे पीछे कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, जो कि कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर, विवाद को लेकर भीड़ इकट्ठा हुई है। हम बात करेंगे कि मामला क्या है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद अरशद शाह है, पिताजी का नाम सदरुद्दीन शाह है और कब्रिस्तान के सर ज़मीन हमारा मोहम्मद फिरोज नाम अपना 2018 में उसको अपना नाम करवा लिए हैं सर जी। जिसमें सर जी कि हम लोग को मिट्टी उट्टी गाड़ने में बहुत दिक्कत होता है। हमारे दादा मरे थे, जो कि बड़ेपुर है ना, बड़ेपुर में रहते हैं वो। फिर वहाँ से मिट्टी हुआ कि नहीं यहाँ लेके जाने के लिए हमारे दादे को वहाँ मिट्टी नहीं गाड़नी थी। वर्तमान में सर मेरी कब्रिस्तान देखिए यहाँ है, बहुत दादा परदादा की है। एक वहाँ कब्रिस्तान है और जिसमें 41-45 भी कागजात में दिखा रहा है कब्रिस्तान, और पहले के भी कब्रिस्तान है, जिसमें सर जी की मिट्टी भी पटवा दी है। बिल्कुल देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा रोड यहाँ तक मिट्टी पटवा दी है। मोहम्मद फिरोज। कौन है मोहम्मद फिरोज? हमारे भी 25 लोग हैं तो उधर। अब तो वर्तमान में कब्रिस्तान हुआ है। ये हमारे पिताजी हैं, हमारे दादी देखिए बहुत हमसे बुजुर्ग दादी हमारे हैं। आपने इसकी शिकायत कई अधिकारियों से नहीं की? ये हम मुकदमा किए सर जी, दीवानी मुकदमा चल रही है। फिर इसके बाद एसओसी साहब में चली मुकदमा, जिसमें एक तो तारीख अगले महीने में 6 तारीख को और ये तारीख एक आध दिन में 1 तारीख को भी एसओसी साहब के। क्या चाहते हैं? अच्छा सर जी, हम चाहते हैं कि जिससे हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन उसी तरह है। कब्रिस्तान जमीन कब्रिस्तानी में रहे, कब्रिस्तानी में रहे। क्या नाम है आपका? सदरुद्दीन। क्या मामला है कब्रिस्तान को लेकर? आप लोग भीड़ लगाए हुए हैं, क्या मामला है? सर हमारा यही कहना है कि ऐसा कि हमारी जो ज़मीन है कब्रिस्तान जो है जहाँ के तहाँ रहे, हम लोग ज़मीन किसी को नहीं चाहेगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि चकबंदी अधिकारी एसओसी के पास फाइल लगी हुई है, मुकदमा चल रहा है, तो मुकदमा के दौरान क्या मांग करते हैं आप? हम यही सर मांग करते हैं कि हमको कब्रिस्तान चाहिए। कब्रिस्तान जी। क्या नाम है दादी आपका? दादी, जैसे भीड़ लगी है कब्रिस्तान को लेकर, बवाल मचा है, कब्रिस्तान के लिए आप लोग जुटे हैं, क्या है मामला, कुछ बताएंगे? हम लोग यही चाह रहे हैं कब्रिस्तान मिले, हम लोग कहाँ जाएंगे? नदी में नहीं फेंकाएंगे साहब। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का कब्रिस्तान जहाँ का तहाँ मिल जाए। तो कब्जा कौन किया है? वही फिरोज कौन है? वही जो बोल रहे हैं। लेकिन कौन है, किसके लड़के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? इश्तियाक की लड़का। क्या चाहती है? हम चाह रहे हैं कि साहब हमारी कब्रिस्तान वही में हम लोग को मिल जाए। अच्छा माता जी, आप तो खैर बुजुर्ग हैं, काफ़ी दिनों से आपका मतलब अनुभव भी होगा, यहाँ देखती भी रही होगी। हाँ। कब से यहाँ पे कब्रिस्तान में मतलब शव को दफनाया जा रहा है? अरे बहुत, हम लोग का जितना पुरनिया, जितना दादा परदादा, अब हम कितना बताएं, जितने लोग यही जंग दफन है। इनके लड़के भी गए, हमारे लड़का, हमारे भी 4 लड़का सब मरे, यही गए हैं। ठीक। हाँ। अच्छा ये बताइए कि कब्रिस्तान को लेकर कुछ बवाल मचे हैं, विवाद हो रहा है, कुछ लोगों की भीड़ हमारे अगल बगल जुटी हुई है, क्या मामला है? ये मामला है सर कि वो हमारी मट्टी नहीं इसमें गाड़ने दे रहे हैं, हमको कब्रिस्तान चाहिए। ये साल भर से हमको एकदम डोंडेल की हैं, ये सब अपना नाम से कर करके ये तीसरा जगह से चक यहाँ पर ले आए, यहाँ कोर्ट के सड़क ऊपर गया, उसी पर कब्जा किए, इसी पर कब्जा किया, हमारी मट्टी यहाँ पड़े नहीं देती है। हम चाह रहे हैं कि कब्रिस्तान हमारे चाहिए। इससे पहले आपके परिवार का इसमें शव दफनाया गया है? हाँ, इसमें 60-70 मट्टी पड़ी है। अच्छा। हाँ, हमारे साथ अभी कुछ कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर देवकली ब्लॉक के नैसारे गांव में इस समय हम लोग हैं और कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या मामला है? मामला ये है
मेरे बाप दादा का ये बुनियाद कोस्तान हम लोग का है। अब एक बाद में वो हर जा कर के अरे हई काम करो कि उन्होंने देखा। योगी सरकार से क्या मांग करेंगे? अब दो साहब वो करेंगे वही होगा। इसके ज़मीन के जगह पर वो ज़मीन इस समय हम लोग जनपद गाजीपुर के सैदपुर तहसील देवकली ब्लॉक अंतर्गत नैसारे गांव में हैं। जी सर। और जैसा कि कुछ ग्रामीण कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर कुछ लोग भीड़ लगाए हुए थे और बातचीत हुई है हमारी उनकी। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि आप कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा कर लिए हैं, क्या है मामला? देखिए सर, मामला ये है कि ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, बाप दादा की। ये चकबंदी के दरमियान इस चक को NH की ज़मीन को उठा के रोड के उस पार फेंक दिया गया। कब चकबंदी हुई? सर 1992-93 में हुई थी। और मेरे पिताजी को जब मालूम हुआ कि ये चक हमारा चला गया बहुत रोड से दूर, तो ऑब्जेक्शन जाकर अब मुकदमा किया और मेरे खाता 49 में ज़मीन दाखिल हो गई। उस दरमियान पिताजी सोचे कि एक खाते में हमारी आ गई, वो संतुष्ट हो गए। उसके बाद खतौनी पर हम देखे तो नहीं चढ़ी थी, तो सन 2018 में दौड़ धूप करके रूल 109 के अंतर्गत में हम अपने ज़मीन को धारा रूल 109 में वहाँ से यहाँ पर लाए और यहाँ की ज़मीन सर अपने वो उस जगह पर चली गई। हाँ, मतलब बदलेन हो गया। हाँ, मेरे ये मूल चक था, हम अपने मूल चक पर सर आके बैठे। किसी जमीन पर नहीं बैठे। जमीन होगी ना। जैसा कि आपका बताना है कि सन 92 में चकबंदी होती है, फिर आपकी जमीन को उठा के कहीं और कर हाँ, रोड उस पार चला गया। फिर उसके बाद आपने मुकदमा किया, फिर उसके बाद आदेश हुआ होगा। जी। आदेश की कापी आपके पास? जी, रूल 109 की आदेश की कापी हमारे पास कोर्ट में लगाए हुए हैं। ये आपत्ति जारी हम पूरा डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं। जैसा कि विपक्ष का बताना है कि इस समय फिलहाल में बंदोबस्त अधिकारी के पास, एसओसी के पास मुकदमा चल रहा है। जी। तो क्या कहेंगे आप? सर, इनका कोई प्रूफ ही नहीं है। जब हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, अगर हमारे न रहने में अगर कोई हमारी ज़मीन पर कब्जा कर ले तो उसकी तो होगी नहीं। अच्छा, कुछ ग्रामीणों का कहना है कि इसमें हमारे बाप दादा से लेकर के फिलहाल के लोगों को इसमें दफनाया गया है, जो कि उन्होंने वीडियो में दिखाया है, 2-3 मतलब मजार टाइप का दिखा है। तो इसको क्या मानते हैं, ये कब्रिस्तान कुछ समय के लिए बना था? नहीं, या हमारे नहीं? जब ये ज़मीन यहाँ से उठ करके वहाँ पर चली गई तो उस वक्त तो हमारी रहने के हम मुकदमा लड़के आए ना, उस दरमियान बना दिया तो गलती किसकी है? तो उस समय मतलब आप भी मानते हैं कि इसमें 100 को दफनाया गया है? वो तो बनावटी है सर, बनावटी ने दिखाने के लिए खुदाई करवा दीजिए ना, आर्टिफिशियल जिसको कहा जाता है। किसी के जमीन को कब्रिस्तान बना करके हड़प्पा नहीं जा सकता। जैसे आपकी जमीन वहाँ चली गई थी, उस फिलहाल में आपने यहाँ देखने आए नहीं सर, आप बता दिए क्या? आप मुकदमा के दौरान चल रहा था, तो इसमें आपने इसको देखा नहीं? हम मुकदमे के दरमियान हम कैसे कब्जा कर सकते हैं? हम तो उन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने इसमें अपने परिवार के लोगों को दफनाया, जो कि उन लोग का कहना है कि 2-3 मजारे टाइप की दिखाया। सच्चाई है कि मेरे नाना की जमीन थी, मेरे नाना की, अगर जो भी कब्रिस्तान है मेरे नाना नानी की,